इंतज़ार अब ख़त्म हुआ चाहता है और पहली गेंद आने को है इस मुकाबले की। फ़खर ज़मान स्ट्राइक लेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है कराची का। उन्होंने लाहौर के खिलाफ अब तक 15 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 8 हारे हैं और पिछले 9 में से 7 मुकाबले ऐसे हैं जिसमें कामयाबी ने कराची के कदम चूमे हैं। हमजा सुहेल ने स्टंप्स को अटैक किया और यहाँ पर बाल बाल बचे, हाथ पांव मारते हुए पहुंचे फारूक। जो इस पिच का एडवांटेज है ना वो ज़ाया किया मैं समझता हूँ कराची किंग्स ने, इसलिए कि मुश्किलात में फंसे हुए थे फारूक और उनको बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई। बहुत आगे बॉल, साइडवेज मूवमेंट नहीं है, 128 की स्पीड है और आप बहुत ज़्यादा ऑफ हैं मेरे साथ कमेंट्री करते हुए। बहुत प्रोटेक्टिव किस्म की आप कमेंट्री करते हैं। 4 ओवर्स के बाद 26 पे 1। उम्दा फील्डिंग इस बार कट किया है और गैप में है, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। 4 रन और फ़खर ज़मान जो है इन्होंने अपना वक्त लिया हुआ है और ये जितना रहेंगे उतने खतरनाक होते जाएंगे। अगर कोई ये समझ रहा था कि मरीना ने सही तरह पिच रीड नहीं की तो वो गलत है, क्योंकि ये पिच बहुत ही जबरदस्त है और उन्होंने जो पिच रिपोर्ट पे कहा वही हो रहा है इस वक्त। यहाँ बिल्कुल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी एक अटेंशन टू डिटेल वाली पिच रिपोर्ट थी। यहाँ तक देते देते सांस चढ़ गया मरीना को वहां पर आज। ओहो, ये पहले 2 ओवर तो खामोश रहते हैं। पिछले 2 मैचेस में हमने देखा कि फ़खर ज़मान आते हैं, देखते हैं कि बॉलर क्या करना चाह रहे हैं, पिच क्या कर रही है। जब इनको अंदाज़ा हो जाता है तो फिर ये बॉलर्स के खिलाफ जो हैं पूरी रफ्तार के साथ जाते हैं। चौका लगाया इसे पिछली गेंद पे और दूसरी गेंद के ऊपर भी वही वाला नतीजा। हवा में खेले और ये यंगस्टर जो इनएक्सपीरियंस हैं। इस बार एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और अपनी किस्मत का पूरा पूरा इम्तिहान ले रहे हैं और वो भी अभी तक साथ दे रही है। एक एज जो कि थर्ड मैन के ऊपर से फ्लाई किया, 4 रन। ये पिच थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बाकी जो पिचेस इस्तेमाल हुई यहाँ पे कदाफी स्टेडियम लाहौर में, इसमें उछाल ज्यादा है और ये उछाल ज्यादा की वजह से ये फ़खर ज़मान ये वाला शॉट अच्छे तरीके से नहीं खेल सके। अगर कोई और पिच होती। 3 चौके लग चुके अभी तक इस ओवर में। इस बार फिर प्लेस किया इसको मिड विकेट पे और आसानी से 2 रन बनेंगे। ऐसी पिच के ऊपर जहां पर उछाल है और कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा मुश्किल लेके आता। ये हवा में खेला, बहुत ही बड़ा ओवर लाहौर कलंदर्स के लिए। आखिरी ओवर पे छक्का रसीद किया फ़खर ज़मान ने, 23 रन बनाए, 49 पे 1। वक्त काफी था उनके पास। सलमान, जो हमने आज देखा फ़खर ज़मान ने जो अपना गार्ड लिया, ये देखिए इस बार पुल मारने की कोशिश, एक और टॉप एज और ये गया स्क्रीन में जा लगा। 6 रन और 50 रन लाहौर के। फ़खर ज़मान 32 पे पहुंचे इस छक्के के साथ और लाहौर का जो कारवान है वो रवां दवा। इस टाइम कराची जो है उसके लिए मसाइल। जब जब इन्होंने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, इन्होंने बल्ले के किनारे से गेंद खेला, बड़े लकी रहे, खुशकिस्मत रहे। जब भी लगता है गैप में ही जाता है। अच्छी गेंद, रफ्तार को आहिस्ता किया और फ़खर थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और वैसे भी सरप्राइज हुए हसन को देख के कि भाई क्या हुआ है। और फिर शॉर्ट आर्म जैब है ये और वहां पे फील्डर मौजूद। सो इस 1 रन के साथ पावर प्ले का अख्ताम। लाहौर कलंदर्स 57 पे 1। उन पे चांस लेना चाहिए था इस पिच के ऊपर। गेंद बाहर और कीपर से आप इससे बेहतर कीपिंग की उम्मीद करनी चाहिए और रोकनी चाहिए थी ये गेंद, लेकिन 5 रन बनेंगे लाहौर के लिए। डर के बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त मोइन। उनको पता है कि अगर इन्होंने फ़खर की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर गेंद किया तो गेंद बहुत ही दूर जाएगा, इसीलिए तेज भी गेंद कर रहे हैं और टांग के ऊपर गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि पेस बहुत अच्छी है जिस पे गेंद कर रहे हैं, बहुत आहिस्ता गेंद कर रहे हैं, बैटर को दावत दे रहे हैं कि आइए और मारिए आके अगर आप। लेकिन इस बार बात बढ़ गई है और कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि ये गेंद गई बहुत दूर। फखर जमान के कदमों का इस्तेमाल और एक और छक्का। उन्होंने भांप लिया कि मोइन अली जो है मिडिल और लेग के ऊपर गेंद जो है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दफा लेग स्टंप के बाहर की तरफ निकले, अपने लिए जो है जो रूम बनाया कि बल्ले को जो है इस्तेमाल किया जाए सही तरीके से, और वो हुआ और लंबा छक्का। ये जो वार्नर ने के बीच उठाकर खेल दिया है इस दफा फखर जमान ने, और कैच हो सकता है और गिरा दिया जेसन रॉय। फखर जमान के बल्ले से पहली ऐसी गलती, और कह सकते हैं जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं एक सिटर। बहुत ही आसान कैच, ज़्यादा उनको अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ा, बट बिल्कुल कट कर दिया है और बेहतरीन तरीके से गैप भी हासिल किया। 49 पे पहुंच गए हैं फखर जमान। सलमान अली आगा जैसे एक्सपीरियंस बॉलर के लिए कहना लगेगा ये काफ़ी गंदी। और उसके साथ ही निस सेंचुरी मुकम्मल की फखर जमान ने। बड़ी बेहतरीन इनिंग, सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया। याद रहे कि इस सीजन में उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की है। तो फखर जमान का HBL PSL का 11वां सीजन। चीजें मुख्तलिफ होती हैं इनके लिए। ये बहुत ही पीछे गेंद गिराया। मेरा ख्याल इनके ज़हन में ये था कि फखर जमान इस गेंद के ऊपर क्रीज में से बाहर निकलेंगे और मुझे बड़ा शॉट मारने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने पहले से सोच के गेंद को पीछे किया। अब फखर जमान के लिए तो ये तोहफा साबित हुआ। बहुत बाहर था और बहुत स्क्वायर के सामने मारा है। इसकी इतनी रफ्तार भी नहीं थी, बहुत टाइम मिल गया था इन्हें, मौका दिया नहीं विकेट हासिल करने का। सीधा फील्डर मौजूद और हाथों में खेल दिया इस मर्तबा। गेंद की रफ्तार हल्की थी और मोइन अली का तजर्बा काम आया। उंगलियां आसमान की तरफ से कैच करते हुए इनको कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन फखर जमान अपना काम कर गए। ये अब्दुल्ला शफीक के साथ जो 100 की पार्टनरशिप हुई, शराकत हुई, वो गेम में लाहौर कलंदर्स को काफी आगे ले गई। अब देखते हैं कि कराची फखर के आउट होने का कितना फायदा उठाते हैं। 61-41 गेंदों पे 134 पे 2।